Hello students, today we are going to start our book Flamingo, and the first lesson, it is the last lesson. Students, it's only the title but not the last lesson, and its author is Alfonso Daudet. Before starting the lesson, I would like to tell you something about Alfonso Daudet, who was born in 1840 and died in 1897. He was a French novelist and short story writer. वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और छोटी कहानियाँ लिखते थे. The last lesson is set in the days of Franco-Persian War 1870 to 1871. और जो ये लास्ट लेसन है ये कब लिखा गया, जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में लड़ाई चल रही थी, और ये हुआ 1870 से लेके 1871 में, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क. और इस युद्ध में फ्रांस जो था वो हार गया पर्शिया से, और इसका लीडर था बिस्मार्क. Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. उस समय पर्शिया में जो कंट्रीज आते थे, नेशंस आते थे, वो थे जर्मनी, पोलैंड और कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया के. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स. और इस कहानी में फ्रांस के जो ज़िले हैं अल्सेस और लॉरेन वो पर्शिया के हाथों में चले गए हैं, और मतलब उसके अधीन हो गए हैं. एंड इन दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द अफेक्ट ऑफ दैट वॉर ऑन द स्कूल. और इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि उस जो ऑर्डर के क्या क्या इम्पैक्ट पड़े स्कूल की लाइफ पर. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. उस दिन मैं स्कूल के लिए देरी से निकला और बहुत डरा हुआ था. किस लिए डरा हुआ था? क्योंकि डांट पड़ने वाली थी एम हैमिल से. इसमें एम हैमिल टीचर हैं इस ऑथर के जो ये स्टोरी बता रहा है. और किस लिए मतलब उन्होंने क्या काम कहा था उसके टीचर ने, वो था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स पर. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. और ऑथर कहता है कि मुझे इन पार्टिसिपल्स के बारे में एक भी शब्द नहीं आता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं कहीं बाहर भाग जाता हूँ और पूरा दिन बाहर ही बिताता हूँ. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, क्योंकि बाहर बहुत ही गर्म दिन था और सुहावना था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. और पंछी जो थे वो पेड़ों पर चहचहा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सो मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और जो पर्शियन सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो खुले खेतों में 100 मील के पीछे ड्रिलिंग कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. और ये सब ज़्यादा आकर्षक था बजाय कि पार्टिसिपल के रूल पढ़ने के. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. पर मैंने हिम्मत की, अपने आप को ऐसी सोच से रोका और जल्दी से स्कूल के लिए भागा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जब मैं टाउन हॉल की तरफ से गुजरा तो वहाँ भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने. For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से जो भी बुरी खबर आती थी वहीं से आती थी. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. कोई भी हारी हुई लड़ाई हो, कोई भी आदेश हो, वो सब वहीं से आते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग. और बिना रुके मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो सकता है.